video Meet Indian Kamas Peep Girl by Jhalubai. So before I start, hello and I'm Munali Naika. Welcome to my channel, नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. Action! ये है अंगूर, जवानी से भरपूर. इसका नाम है सपना. इसका एक सपना है, इसकी जिंदगी में जो भी मर्द आए वो खूबसूरत और जवान हो, जो इसे जीवन भर प्यार दे सके और इस अंगूर का रस पी सके. अरे अरे थांबा थांबा, अरे लौंडो अपने दिल पे रखो काबू और अपने हाथों को मत करना चालू, क्योंकि अभी तो पूरी वीडियो बाकी है. और ये मत कहना हमको शर्म आती है. तो भाई लोग, मैं हूँ तुम्हारा होस्ट और दोस्त, जैसे हड्डी के साथ गोश्त. आगे हो तुमको हंसा के करने लोट पोट. मजा आए तो लाइक के बटन को दबा के कर देना वोट, और ना आए तो कह देना साला लगता है नया एडिटर रखना पड़ेगा. तो भाई लोग, आज मैं मिलवाने वाला हूँ तुमको ऐसी कन्या से जो थी 90 की बी ग्रेड मूवीज की दिल की धड़कन, जिसकी वजह से कुंवारे मर्द करते थे. तो भाई लोग, वीडियो पूरा देखना, मजा आएगा भरपूर, क्योंकि ये सिर्फ लड़की नहीं, ये है मैं हूँ अंगूर और कहते हैं लोग जन्नत की हूर, और हर कोई चखना चाहे मुझे जरूर. तो भाई इस एक्ट्रेस का नाम है सपना सप्पू, जो कि दिखाना तो अपनी एक्टिंग चाहती थी, लेकिन लोग कुछ और ही देखते थे. कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, पूरा वीडियो देखना समझ जाओगे. तो भाई बिना करे देरी, चलो बांध लो अपनी पैंट की पेटी. जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं हमारी सेक्सी लेडी. वैसे मैं आपको बता दूं, इन दीदी का रोस्ट करने से मेरी भी फट रही थी. दीदी पेशे से ही एक्ट्रेस हैं, लेकिन ये भी रोस्ट कर सकती हैं. अगर तू मेरी चोटी का एक बाल भी उखाड़ कर बता दे तो मैं तुझे मर्द समझूं, नहीं तो कुत्ते के पेट में होने वाला दर्द समझूंगी. यही नहीं, अभी और सुनिए. अब मैं तेरे को चूमूंगा. चूमना चाटना है तो जाकर किसी कुतिया की पूंछ से खेल और लेकर जा चमेली का तेल. कुतिया की पूंछ से खेल, लेके जा चमेली का तेल. अरे दीदी, क्या करवाना चाहती हो, फिल्म फेल? लेकिन भाई कसम से अपनी पूरी जिंदगी में मैंने शक्ति कपूर का इससे गंदा रोस्ट कभी नहीं देखा. और लेकर जा चमेली का तेल. वैसे दीदी, जिस शख्स से आप ये सब कुछ कह रही हो उसे नहीं चाहिए कोई तेल और न ही शक्ति बढ़ाने के लिए कोई दूध, क्योंकि हमारे शक्ति कपूर इज द ओनली वन जिनके लिए काफी है तो सिर्फ छोड़ो छोड़ो. भाई हम सबका बचपन में एक सपना होता है, किसी का डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर बनना, या फिर किसी का लिपसिंग करना. लेकिन हमारे दीदी का सपना ही निराला है. मुझे माँ बना दो, मुझे बच्चा दे दो. बच्चा? बचपन से मेरा शौक था माँ बनने का. दीदी, ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं, 440 वोल्ट का शौक है. और तुम लोग ये मत समझना कि दीदी भाई को शादी के लिए प्रपोज कर रही हैं. मुझसे शादी कर लो, शादी के बाद बच्चों की लाइन लगा दूंगा मैं. मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरा शौक पूरा कर दो, मुझे माँ बना दो. दीदी बस माँ बनना चाहती हैं. सरल भाषा में समझाऊं तो दीदी को अकाउंट तो खुलवाना है, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना. क्या सोच है रे तेरी? अरे दीदी, माँ बनना तो बहाना है, असल में ये ठरक है जो आपको मिटाना है. वरना आजकल तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जमाना है. क्यों दीदी, समझी? समझ गई तुम्हारी बदबू मारती हुई बातों का मतलब. अरे अरे दीदी, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो केवल तुम्हारे जज्बातों को ठरक कह के संबोधित कर रहा हूँ. वैसे लौंडो, तुम सोचो, अगर तुम्हारी दीदी जैसी गर्लफ्रेंड होती तो तुम्हें वैलेंटाइन डे पे क्या गिफ्ट मिलता? चॉकलेट, आईफोन या फिर वॉच? अरे मेरे भाइयों, अपनी ठरक की मोमबत्ती को जरा आग बनाओ और दीदी के लेवल पे आके सोचो. मैं तुम्हारे लिए किताब लाई हूँ, कामा सूत्र. और जिसको ये नहीं पता कि कामा सूत्रा का मतलब क्या होता है तो चिंता मत करो, ये वाली दीदी ठरक की वो डिक्शनरी है कि जहाँ पे तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि काम का मतलब होता है प्रेम और सूत्र का मतलब होता है सीखना. अब तुम्हें ये सीखना होगा. और अगर इस कामा सूत्रा की बुक के बाद भी तुम्हारा ठरक का ज्ञान शर्म की दीवार तोड़ के बाहर नहीं आता तो चिंता बिल्कुल मत करो, दीदी उस बात को प्रैक्टिकली भी समझा सकती हैं. ये बोला कि मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊँ तो मैं उसके ऊपर चढ़ गई, और जब मैंने बोला कि मैं घोड़ी बनती हूँ तू मेरे ऊपर चढ़ जा तो नहीं चढ़ता है. ये 90s की मूवी है सच्ची में. तू मेरे ऊपर चढ़ जा तो नहीं चढ़ता है. ची ची ची, अश्लील है ये लड़की. वैसे दीदी, इतनी ठरक लाती कहाँ से हो? मतलब एक ही चीज के बारे में सोच सोच के थकती नहीं हो क्या? औरत तो उस सड़क की तरह होती है, उस पर चलने वाला थक जाता है, लेकिन सड़क कभी नहीं थकती. भगवान करे ऐसी गर्लफ्रेंड सबको मिले, और सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स को. देखा कितना सोचता हूँ तुम्हारे लिए. इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना. पर हाँ, ऐसी गर्लफ्रेंड होने का एक नुकसान है, क्योंकि दीदी के अंदर अंतर्वासना भरी पड़ी है. और मान लो अगर तुम्हारा करने का मन नहीं है तो समझ लो तुमको जीने का हक नहीं है. चल चालू हो जा. मुझसे नहीं होगा.
नहीं मुझसे। साला तो भाई कंक्लूजन ये निकलता है, अगर तुमको चाहिए ऐसी गर्लफ्रेंड ठरक से भरी तो तुम्हें करनी पड़ेगी इसकी इच्छा पूरी, वरना गोली लगेगी ऐसी जगह कि ऊपर जाके भी नहीं मिलेगी कोई सोनपरी। और तो और जब हमारी दीदी एक्शन दिखाती हैं तो आंखों से देखोगे तो फाइट लगेगी, लेकिन अगर आवाजों पे ध्यान दोगे तो कुछ और ही लगेगा। आई नो काफी लोग नहीं समझे होंगे, इसलिए मैं वीडियो को बंद करके केवल ऑडियो को चलाता हूँ, तब तुम समझ जाओगे। तो भाई समझने वाले समझ गए होंगे, उनको वो बधाई, और जो नहीं समझे थोड़ा सब्र करो, क्योंकि अभी तक विकसित नहीं हुआ तुम्हारा नीचे वाला छोटा भाई। और यू नो भाई लोग, दीदी को एक्शन दिखाने के लिए ना ही हाथ की जरूरत है, ना ही किसी हथियार की जरूरत है, तो सिर्फ बोल नहीं सकता, आप खुद ही देख लो। दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के तो ऐसे आए थे जैसे अभी लात घुसों की सेंचुरी लगा देंगे, लेकिन ये क्या था भाई, आज मेरे को समझ में आ गया कि दिल से दिल टकराने में कैसा मजा आता है। दिल से दिल टकरा गए तो। और ये तो कुछ भी नहीं, दीदी के हाथ में हथियार दे दो, फिर देखो दीदी कैसे कैसे एक्शन दिखाती हैं। ओ भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों क्या बॉट हैं? सामने सामने फायर कर रहे हैं, फिर भी एक दूसरे को गोलियां नहीं लग रही हैं। भाई चाहे पबजी हो चाहे फ्री फायर, जब ऐसे बॉट लड़ते हैं तो मन बहुत ललचाता है, किल लेने जाते हैं लेकिन साला हरामी टीममेट वो भी ले जाता है। और तुम लोगों को जान के हैरानी होगी, इंसान तो इंसान, दीदी का तो शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं। ये कैसा नल्ला भूत है? अरे भूत बनने के बाद भी गला घोट के मारना चाह रहा है। तेरे पास शक्तियां वक्तियां नहीं है क्या? लगता है भूतों को नहीं पता, दबाने को तो बहुत कुछ है, जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, या फिर दोनों चोड़ो चोड़ो। और भाई दीदी के मूवीज के गाने, आए हाय हाय, वो तो डबल मीनिंग का ऐसा गड्ढा है, अगर उसमें गिर गए तो ना निकलने का मन करेगा ना उसमें रहने का। भाई गिल्ली डंडे तक तो ठीक था, लेकिन इसके पास बल्ला है, नाश्ते में शिलाजीत खाता है क्या? और दीदी बड़ी एनर्जी है तुम्हारे पास, 2 फीट का बल्ला झेल गई। तो दीदी ये तो होना ही था, गैराज में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ट्रक नहीं। और ये आगे के लिए सीख है, गाड़ी का साइज जाने बिना पार्किंग में एंट्री मत देना। अरे दीदी ये हमारा हथियार है, कोई खिलवाड़ नहीं, कभी गन्ना बोल दे रही हो, कभी बल्ला बोल दे रही हो, पहले एक चीज डिसाइड कर लो। अच्छा ठीक है, इसे गन्ना मान लेते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आप इसे गन्ना क्यों कह रहे हो? क्या 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 चाहिए? एक तो टिकटॉकरों ने यूट्यूब को खराब कर दिया और अंग्रेजी फिल्मों ने हमारी इंडस्ट्री को। और लॉन्डो इतनी जल्दी बेकरार मत होना, क्योंकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दीदी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं। वाह दीदी, मैं तो कहता हूँ आप सरकारी नौकरियों की तरह भर्तियाँ निकाला करो, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। दीदी अगर आपके पास बाजा है तो बजाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहती हो जरा खुल के बताओ। भाई आज तक तो हम उसे दीवालों पे शैम्पू समझ के वेस्ट कर देते थे, हमें नहीं पता था कि वो रबड़ी और मलाई होती है। लेकिन फिर भी दीदी की ऐसी बातों से अगर ठरक में कोई ऑस्कर अवार्ड होता है तो दीदी को नॉमिनेट करवाना, दीदी पक्का जीत जाएंगी। भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मैं इससे ज्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और भाई दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई रेगुलर अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टाटा। ओके क्या बोलूं मैं, मेरे तो अल्फाज ही खत्म हो चुके हैं, बीच बीच में मुझे शर्म आ गई। ये देवा 90s में, वो भी समझो 90s में ऐसे, पर मैंने तो कभी इनको देखा नहीं, मतलब लिटरली मैंने, या सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री की है ये एक्ट्रेस, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं इसको।
इतने सारे रोस्ट वोस्ट पे रिएक्ट किया। वो गाने तो भाई साहब मेरे को कैसे, मैं क्या बोलूं आप लोगों को, मेरे को बोलने को सच्ची में शब्द नहीं है। फाइटिंग सीन से लेके सारी चीजों, बातें बीते, जो भी रोस्ट शक्ति कपूर का मतलब पहले बार ऐसा होगा कि वीडियो खत्म हो गया और मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गाने के बारे में बोलूं जो मैं नहीं बोल सकती कुछ भी, फिर कुछ भी, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं खतरनाक था गाना, आपको नहीं ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक था? या फिर एक्शन सीन्स तो पूछो मत, सामने से गोली मार रहे पर नहीं, एक दूसरे को लगे मजाल है और दोनों ऐसे आके भागते हुए आके टकराना वगैरह, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लिटरली ऐसे वाली फीलिंग आई मुझे, क्या है? और इतना ज्यादा हवस, दिमाग कैसे, मतलब छोड़ दो। मैंने जल्लू भाई पे फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया और दिखा भी फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे वॉल पे दिखा, मैंने लाइक कर दिया। मैं ओपन नहीं करती ना वीडियो रिएक्ट करने से पहले, अगर हम उसको ऑलरेडी देखे तो रिएक्शन तो नकली हो जाता है ना, वो उतना रियल नहीं रहता। इसलिए तो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, और आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत न्यालेज।